नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो आज हम बातें करने वाले हैं कि हैंगिंग बास्केट के लिए वो कौन कौन से हार्डी प्लांट हैं जो कम देखभाल में और कम पानी में, कम खाद में आसानी से ही चल जाते हैं और एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक हमारे गार्डन में बने ही रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको अपने गार्डन में खिला हुआ ये सुंदर सा एक मल्टी पेटल पिटूनिया का फ्लावर दिखाते हैं। और ये पहली बार ही हमारे गार्डन में खिला है और पहली बार ही ये प्लांट भी हमारे गार्डन में आया है। तो नर्सरी से जब इस प्लांट को लेके आए थे तो हमें नहीं पता था कि इसमें मल्टी पेटल पिटूनिया का ये प्लांट है, क्योंकि इससे पहले हमारे यहाँ नर्सरी के ऊपर ये वाले प्लांट नहीं आते थे। और इस बार भी ये पता नहीं कैसे आ गया। जब ये फ्लावर खिला तो हमें पता चला ये मल्टी पेटल पिटूनिया का प्लांट है। और इसमें आप देख सकते हैं डबल कलर आया हुआ है और बीच में पिंक है और साइडों में इसके वाइट कलर है। और दोस्तों, ये फ्लावर 3 दिनों से खिला हुआ है और अभी तक नहीं मुरझाया है। तो दोस्तों, अब हम बातें करते हैं हार्डी प्लांट जो कि हैंगिंग बास्केट में लगाए जाते हैं। तो उनमें से हमारा पहला प्लांट है मोंकी टेल कैक्टस का प्लांट। तो आप देख सकते हैं इस मोंकी टेल कैक्टस ने पूरी ही टोकरी को भर रखा है और ये कैक्टस फैमिली का प्लांट होता है। कम देखभाल में, कम पानी में बहुत ही आसानी से चल जाता है। और इसमें ये एक गलाडिया का प्लांट भी निकल आया है सेल्फ सीडलिंग से। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा टेंगल्ड हार्ट का प्लांट। तो टेंगल्ड हार्ट का प्लांट क्या ये वाइन है? तो वाइन ये बहुत सुंदर होती है और हैंगिंग बास्केट में लगी हुई बहुत सुंदर लगती है। और दोस्तों, बहुत हार्डी होती है, कटिंग से आसानी से ही चल जाती है। तो आप देख सकते हैं इसने नीचे तक फ्लोर को टच कर रखा है। तो पहले हमने इस की टोकरी को यहाँ लटका रखा था, लेकिन अब हमने ये ऊपर सभी पिटूनिया के प्लांट की बास्केट लटका दी है और ये है नीचे। और ये दोस्तों 2 से 2.5 इंच के पॉट में भी आसानी से चल जाती है और परमानेंट वाइन होती है। तो आप देख सकते हैं ऊपर से तो इसने पूरी ही टोकरी को, बिल्कुल टोकरी दिखाई भी नहीं दे रही और इसकी वाइन टूट टूट के गिरती रहती है। नीचे जो भी या तो पॉट लगे हुए होते हैं या बास्केट लटकी होती है तो उनमें टूट के गिर जाती है और वहीं इसकी वाइन चल जाती है। बहुत ही हार्डी वाइन होती है। एक बार लगाने के बाद में ये हमारे टेरेस गार्डन से फिर कहीं भी नहीं जाती है। और दोस्तों, अगली वाइन है हमारी ये टर्टल वाइन। तो टर्टल वाइन भी बहुत ही हार्डी होती है और कटिंग से आसानी से ही चल जाती है। तो ये भी नीचे की तरफ लटकती है। तो ये वाली जो है हमारे टेरेस के ऊपर धूप में रखी हुई थी, इसलिए इसका ये जो लटका हुआ हिस्सा है ये थोड़ा सूखा सूखा सा हो रहा है, लेकिन ये अंदर आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्रीन है। और जो हमारे नीचे टर्टल वाइन लगी हुई है वो तो बिल्कुल ग्रीन है और काफ़ी बड़ी बड़ी भी हो रही है। और दोस्तों, तो हैंगिंग बास्केट में लगी हुई बहुत सुंदर लगती है और पूरी ही हैंगिंग बास्केट को कवर कर लेती है। और ये भी 2 से 2.5 इंच के पॉट में बहुत ही आसानी से चल जाती है। इसको कम देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। और अगली है हमारी पोर्टुला का। तो ये एक सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है, पोर्टुला का और पर्सलैन का। तो दोस्तों, इसकी 2 वैरायटी आती हैं। ये हमारी है हाइब्रिड वैरायटी और एक देसी वैरायटी भी आती है और ढेरों कलर के फ्लावर आते हैं इनमें। और अब भी इसमें हमारे में ये एक फ्लावर खिल रहा है, ये वाला। और दोस्तों, हैंगिंग बास्केट में लगी हुई बहुत सुंदर लगती है। वैसे तो इसमें गर्मियों में फ्लावर आते हैं और विंटर सीजन में डोरमेंसी में चली जाती है और अभी भी हमारे इसमें फ्लावर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये पोर्टुला का भी कटिंग से आसानी से ही चल जाती है।
और अगली है हमारी स्वीट पोटैटो वाइन। तो स्वीट पोटैटो वाइन में कई तरह की पत्तों वाली बेलें आती हैं। तो हमारे पास ये 3 कलर हैं। ये एक है जामुनी कलर है, ये ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन, और ये डबल कलर है। तो ये कटिंग से आसानी से ही चल जाती है और बिल्कुल हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत बढ़िया वाइन होती है, परमानेंट वाइन होती है। अगर इसको एक बार लगा देते हैं तो कटिंग कर कर के हम और भी वाइन बना सकते हैं, और ये वाइन भी हमारे गार्डन से जल्दी से नहीं जाती है। और दोस्तों अगली है हमारी स्ट्रिंग्स ऑफ बनाना। तो आप देख सकते हैं ये है हमारी स्ट्रिंग्स ऑफ बनाना। ये छोटी सी आपको टहनी दिख रही होगी जो हमने पकड़ी हुई है। और दोस्तों ये सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है और ये भी बिल्कुल नीचे तक लटक जाता है। इसको तेज़ गर्मियों में और इसको बरसातों में पानी से बचाना पड़ता है, बारिश के ज़्यादा पानी से, क्योंकि ये ज़्यादा पानी के कारण ख़राब हो जाती है। तो हमारे पास अब ये ही एक जरा सी बच पाई थी, लेकिन कोई बात नहीं, ये ही पूरी इस हैंगिंग बास्केट को भर देगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमारे पास इतना सा ही एक टुकड़ा बचा था, लेकिन उसने भी पूरी बास्केट को कवर कर दिया था। और दोस्तों ये घास लग रही है, तो इसको तो कोई बात नहीं, हम निकाल देंगे, इसकी सफाई कर देंगे। और दोस्तों अगला है हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट प्लांट, जो है जेड प्लांट। तो जेड प्लांट भी बिल्कुल परमानेंट प्लांट होता है और ये हमारा जेड प्लांट लगभग 3 से 4 सालों से इस वाली हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है और ये शुभ प्लांट होता है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा हो रहा है ये वाला हमारा जेड प्लांट, और कटिंग से आसानी से ही ये प्लांट लग जाता है। और दोस्तों बहुत हार्डी प्लांट होता है, गर्मियाँ हों सर्दियाँ हों, इस प्लांट के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। ये हमारा टेरेस के ऊपर ही रखा रहता है। और आप देख सकते हैं इसमें और भी ये जैसे ये लगा हुआ है, ये सकुलेंट फैमिली का प्लांट भी लगा हुआ है, और ये भी अब अगर आप चाहें तो हैंगिंग बास्केट में लगा दें। वैसे हमने दूसरी हैंगिंग बास्केट में इसको ग्रो कर रखा है और इसमें भी फ्लावर आते हैं। और दोस्तों ये प्लांट आप बिल्कुल हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, बहुत सुंदर प्लांट होता है और ये सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है। इसको कम पानी की ज़रूरत होती है और इसको कम खाद की, कम देखभाल में ये बहुत ही आसानी से चल जाता है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा वंडरिंग जू का प्लांट। तो आप देख सकते हैं वंडरिंग जू के जो पत्तियों में कलर वेरिएशन होता है, कटिंग से आसानी से ही चल जाता है। और दोस्तों जब वंडरिंग जू की वाइन पुरानी हो जाती है तो क्या होता है, उसके आगे वाले हिस्से पे ही 4-5 पत्तियां रह जाती हैं और पीछे वाली वाइन बिल्कुल खाली हो जाती है। तो इसमें क्या करना है हमें कि उसकी कटिंग कर कर के लगाते रहें। अगर ज़्यादा पुरानी वंडरिंग जू हो जाती है तो फिर वो देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो हम भी कटिंग कर कर के वंडरिंग जू की वाइन को लगाते रहते हैं, जिससे कि हमारी बास्केट बिल्कुल भरी हुई दिखाई देती है और इसकी पत्तियां बहुत सुंदर लगती हैं। इसके पत्तों में कलर वेरिएशन होता है और बहुत ही हार्डी वाइन होती है, हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट वाइन होती है। अगर इसको हम एक बार लगा लेते हैं तो फिर कई सालों तक ये हमारे गार्डन में बनी ही रहती है। तो दोस्तों आप हैंगिंग बास्केट में मनी प्लांट को भी ग्रो कर लें, और मनी प्लांट भी बहुत सुंदर वाइन होती है हैंगिंग बास्केट के लिए और लटकी हुई काफ़ी सुंदर लगती है। वैसे तो मनी प्लांट भी हमारे हैंगिंग बास्केट में लगा रखी है, लेकिन इस वाले स्टैंड के ऊपर अब हमने इतनी सारी ये टोकरियाँ लटका दी है कि और जो हमारे हार्डी प्लांट वाली टोकरियाँ थी उनको हमने इधर उधर लटका दिया है, और इसके ऊपर सिर्फ अब हमारे भी फूलों वाले जो है बास्केट लटकी हुई हैं। और ऊपर वाले एरिया में तो बिल्कुल पिटूनिया के
फ्लावर वाली बास्केट लटकी हुई हैं। वैसे आप मनी प्लांट को भी बिल्कुल हैंगिंग बास्केट में लगा दें। और दोस्तों हमने एस्पेरेगस को भी हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है, वो भी हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही परफेक्ट प्लांट होता है। और अब तो जैसे विंटर सीजन है और ढेरों फ्लावरिंग प्लांट आ जाते हैं, इसलिए हमारे इस स्टैंड के ऊपर फ्लावरिंग प्लांट की जो टोकरियाँ लटकी हुई हैं। और समर सीजन में इस स्टैंड के ऊपर हमारे जो परमानेंट प्लांट की टोकरियाँ होती हैं उनको हम लटका देते हैं। तो दोस्तों हमने जो आपको प्लांट बताए हैं सभी बिल्कुल ही कम देखभाल में, कम पानी में, कम खाद में आसानी से चल जाते हैं और हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट प्लांट होते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।